नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ, जहां जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कल प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी गई थी और कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद जमकर प्रदर्शन हुआ है राजधानी दिल्ली में। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई है जुमे की नमाज के बाद। और इतना ही नहीं, कल प्रदर्शन के लिए परमिशन भी मांगी गई थी। हालांकि कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद की बात की हैं। जामा मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है और जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को लेकर ये नाराजगी और इसी के मद्देनजर पार्टी ने, बीजेपी ने दोनों पर एक्शन भी लिया, क्योंकि जब दूसरे देशों की ओर से आपत्ति जताई गई उनके बयान को लेकर, तब इन दोनों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। निष्कासन और निलंबन की कार्रवाई भी हुई। हालांकि अब नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है। जामा मस्जिद पर नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया गया और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है इस प्रदर्शन के साथ ही। हालांकि इससे पहले कल प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी गई थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जाहिर है कि ऐसे प्रदर्शनों का कई बार केंद्र भी जामा मस्जिद बन जाती है। एक बार फिर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि एक्शन दोनों पर हो चुका है, इसके बाद भी अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शंकर, तो कहता हूं मुसलमान क्यों कर रहे हैं इसका प्रोटेस्ट? हर सेकुलर हिंदू को करना चाहिए जो हिंदुस्तान के कानून का एहतराम करता है। बस ये जरूरी नहीं कि एक चीज मेरे साथ हुई है तो मैं ही उसके लिए विक्टिम हूं तो मैं आवाज उठाऊं। भाई ये तो हर आदमी का हक है। अगर कोई यहाँ पर आन के भगवान रामकृष्ण जी को या रामचंद्र जी को कोई बुरा भला कहता है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम हिंदू ही उसके लिए एहतजाज करें। हिंदू मुसलमान को भी उसके लिए रोकना चाहिए कि आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे सदियों से हम लोग साथ रहते आए हैं और हम लोग कभी नहीं चाहते कि इस मुल्क का माहौल खराब हो। चंद मुट्ठी भर लोग जो चाहते हैं इस मुल्क को एक ऐसी दिशा में ले जाना जहाँ से वापसी होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, हम उम्रदार लोग हैं, हमारे मतलब सीनियर हम समझते हैं, लेकिन नौजवान बच्चा नहीं समझता इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है, फसूल नासिर है मेरा नाम। नासिर भाई, आज जो है लोगों की जो डिमांड थी, जो क्या क्या किन किन मसलों को लेकर, सिर्फ नूपुर शर्मा या इस मसले को लेकर ही था या और? देखिए, डिमांड पब्लिक की अपनी हुकूमत से हमेशा रहती है। हम हुक्मरान से डिमांड नहीं करेंगे, पब्लिक तो किससे करेंगे? हम अपनी ज़रूरत के लिए भी हुकूमत से कहेंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हुकूमत वक्त है, उससे कहेंगे। और उसका एक पुरअमन तरीका होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी का तरीका है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी जिसने ये हरकत करी है, और हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर मैं करता हूँ किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो मुझे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जिसने भी किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत कर रहा है वो उसको आप फौरन उसे जो है अरेस्ट कीजिए और उसको सजा दीजिए। ये थोड़ी कि हमारे आदमी अगर जो करते हैं क्या नाम कोई प्रोटेस्ट तो आप उनको उठा लेते हैं।
तो ये किस तरह का कानून है? आप कानून में ही जो है आपने बदलाव कर दिया, फेरबदल कर दिया। आप जब इतना आपके ऊपर जो है फोर्स आई, इसके ऊपर आपके ऊपर जो है प्रेशर आया, तो आपने नुपुर शर्मा को निष्कासित करा। उससे पहले आपने निष्कासित क्यों नहीं करा? आपको फर्स्ट डे ही बोलना चाहिए था ना मीडिया के अंदर। अब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। गिरफ्तारी सब करनी पड़ेगी। आप मांग क्या करेंगे? आपको करनी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको तो पता है, आप तो मीडिया वाले हमसे तो जानते हैं। आपको पता है कि 100% से गिरफ्तारी ही उसका लास्ट और फर्स्ट सॉल्यूशन है। निश्चित तौर पे तमाम लोग चाहते हैं कि इस मसले पर जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई हो और इसके लिए नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल उसकी गिरफ्तारी की ये मांग कर रहे हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये ठीक सामने मैं दिखाना चाहूंगा, ये जामा मस्जिद के ठीक सामने ये गली नंबर 1 वाला जो इलाका है, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह से यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर लोगों की जो मांग थी कि जिस तरह से इकट्ठा हुए और उनकी जो मांग थी कि इस मामले पर नुपुर शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके साथ ही नवीन जिंदल के खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दोनों के साथ साथ तकरीबन 31 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है और देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा अब अगली कार्रवाई क्या होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली जामा। तो आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के लिए ये प्रदर्शन है और मांग की जा रही है कि दोनों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। दोनों के साथ ही कुछ और लोगों के खिलाफ भी इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है।